आप सभी को संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की जय हो। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज मातृकुंडिया चौखड़ा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एक शाम संत शिरोमणि पीपाजी के नाम भव्य भजन संध्या एवं प्रातः नगर शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। आप देख पा रहे हैं संत शिरोमणि पीपाजी महाराज एवं क्षत्रिय पीपादर्जी समाज का भगवान सावरिया सेठ मंदिर का दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये पूरा बाहर का परिसर है जहां आज भजन संध्या होनी है, भव्य तैयारियां हो रही है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से समाज जन यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि समाज के लोग अपने घर से निकलकर भक्ति के इस मार्ग पर चलकर मानवता की ज्योत जला रहे हैं, समाज में जागृति का सृजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या बुजुर्ग, क्या माताएं, क्या बहनें सभी एक साथ समाज की इस जन चेतना में शामिल होकर भगवान द्वारिकाधीश एवं अपने आराध्य देव संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के चरणों में आज नमन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि देवनगरी मातृकुंडिया में आज ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तस्वीरें आपके सामने है किस प्रकार से समाज के लोगों में जागृति चेतना दिखाई दे रही है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आप पूरा देखेंगे। आपको बता दें कि यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि क्षत्रिय पीपादर्जी समाज का युवा वाहिनी के नेतृत्व में तत्वाधान में जो 12 नवंबर 2024 को जो विवाह संपन्न हुआ था, सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, उसी के अनुरूप ये हमेला के नाम ये दिया गया है। भगवान द्वारिकाधीश अभी थोड़ी देर में आप उनकी तस्वीरें भी देखेंगे किस प्रकार से नगर में नाचते कूदते और बड़े स्नेह के साथ प्रभु भक्ति करते हुए तुलसी माता और ठाकुर जी दोनों को नगर भ्रमण करेंगे। इसके साथ उनमें आराध्य देव संत शिरोमणि पीपाजी महाराज और सीता सहचरी आदि कई देवी देवताओं के उसमें झांकियाँ भी होगी और बड़ी संख्या में बन ठन कर सजे धजे युवा युवतियाँ माताएं बहनें सभी एक साथ एक सुर में जो है आज भव्य शोभा यात्रा होने वाली है। इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। रात्रि को भजन संध्या संपन्न हुई। 2 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सभी भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर यहाँ योगदान दिया है। किसी ने भोजन कराया तो किसी ने साउंड का खर्चा उठाया तो किसी ने सत्संग का खर्चा उठाया। सभी ने अलग अलग तरीके, किसी ने टेंट तंबू, सभी का अलग अलग सामाजिक संरचना के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप देखें कि पूरी रात जो है सत्संग होती रही। सत्संग के अगर वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो में जाइए जहां आपको सत्संग के वीडियो भी मिलेंगे। समाज के सभी बुद्धिजीव, सभी शासन प्रशासन और सभी समाज सेवी सभी ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया है। अच्छा लगता है जब समाज के लोग नेतृत्व करते हैं। छोटी बड़ी बातें तो होती रहती, लेकिन समाज के लोग बिल्कुल अपने उत्साह के साथ जोश के साथ जिस प्रकार से समाज के नेतृत्व में, समाज के सम्मान में, समाज का गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए, सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और समाज के लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि समाज में जागृति हो, समाज में विकास हो और विकास के लिए अपना घर बार परिवार काम काज सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में शामिल होकर बस एक ही बात कह रहे हैं कि समाज में कैसे भी करके जो व्यवस्थाएं अभी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, धर्मशालाएं नहीं है, शहरों में भी नहीं है तो गाँव में कहीं कहीं मौजूद है, तो कैसे व्यवस्थाओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को कैसे आगे लाया जाए। समाज के लोगों का यहाँ तक कहना है कि कई नीतियाँ बनाई जा रही है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे जिनको समाज की ओर से जो गरीब परिवार है उनको छात्रवृत्ति और उनको ऐसा लोन प्रावधान करेंगे जिससे कि वो पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करे और बाद में जब वो परिपूर्ण हो जाए तब उसको चुकाए। कुल मिलाकर जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी कुछ न कुछ बड़े निर्णय ये जो है वो लिए जा रहे हैं। समाज की देखिए एक ही जाजम पर बैठकर कितना अच्छा कार्य जो है समाज के लोग कर रहे हैं, ये बुजुर्ग कर रहे हैं और समाज के बच्चों को आज के समय सीख लेनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में आकर अपनी बात को बड़े पुरजोर रखना चाहिए कि मुझे इन व्यवस्थाओं को ठीक करके दीजिए। इस तरह से हमको व्यवस्थाएं करनी है अपने काम काज के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, या वो किसी क्षेत्र में अच्छे काम के लिए जाना चाहते हैं या उनमें कोई अच्छी प्रतिभा है
तो वो कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए समाज सहयोग करेगा, लेकिन उनको कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़कर आना तो होगा। आप यहाँ देखिए पूर्व के अध्यक्ष भी हैं और आपने 1900 से लगाकर अभी तक का इतिहास बताया, कैसे इस मंदिर की नींव रखी गई, कैसे संघर्ष किया, कैसे बीच बीच में कई रोड़े अटके, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आज ये मंदिर भव्य रूप किया है। अभी पास में ही एक ज़मीन और बात चल रही है, वहाँ पे लेने की बात चल रही, हो सकता है आने वाले समय में वो ज़मीन भी ले ले, ताकि उसके बाद भी और ज़्यादा समाज को लाभ होगा, बैठने की जगह हो जाएगी। कुल मिलाकर समाज के ये सभी देखो पंच पटेल सभी मिलकर समाज के साथ खड़े हुए हैं। वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ समाज होता है, जिनके साथ बुजुर्ग होते हैं, जिनके साथ समाज का सानिध्य होता है। वह समाज हमेशा विकास के पथ पर जाता है। जहाँ अड़ियल, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, जहाँ पर स्वार्थ की भावनाएं उत्पन्न होती है, वह समाज का पतन हो जाता है। लेकिन ये समाज एक ऐसा समाज है, आपसी छोटी मोटी बातों को भी बड़ी आसानी के साथ क्षत्रिय पीपादर्जी समाज हर बात को सुलझाता है। शायद संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की इन पर अद्भुत कृपा है और कृपा की वजह से ही आज ये समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, निरंतर धार्मिक आयोजन कर रहा है। ऐसा समाज देखिए, कभी सावरिया सेठ के दरबार में, तो कभी आप देखिए कठार में, तो कभी आप देखें तो अलग अलग स्थानों पर जो है कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जन चेतना, जन जागृति का जो है विस्तार हो रहा है। लगातार समाज में हो रहे कार्यक्रम समाज में जागृति में बड़ा विकास कर रहे हैं। आज युवा सिखा है, आज जितने भी युवा है अलग अलग, भले ही उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन समाज को एक मंच पे लाने के लिए युवाओं ने भी यहाँ पर बहुत ही मुस्तैदी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है, पुरजोर रखा है। यहाँ माताओं बहनों में भी यहाँ कार्यकारिणी बनाकर, इनमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर समाज ने एक नया स्तंभ स्थापित किया है, जो हर समाज आगे बढ़ रहा है। इसी में क्षत्रिय पीपादर्जी समाज भी अपनी माताओं बहनों को सबको साथ में लेके चल रहे हैं। समय समय पर भामाशाहों का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, उत्कृष्ट आने वालों के लिए जिस प्रकार से प्रोत्साहित राशि दे रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं, उनको छोटी छोटी प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वास्तव में ये अद्भुत है। मैं किन किन का नाम लूँ, सब अपने आप में सम्मानित है, सब अपने आप में गौरवशाली है। वो व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो ऐसे प्रसंगों में जाते हैं, समाज की बात को रखते हैं, समाज की बात को आगे पहुंचाते हैं, समाज की बात करते हैं और समाज के हित की बात करते हैं। वो गड़ियल अड़ियल, वो लोग जिनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर बकवास करते रहते हैं, जिनको कोई काम करना ही नहीं है, वो लोग हमेशा रोड़े अटकाते रहते हैं। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से यहाँ समाज की एक साथ भगवान द्वारिकाधीश और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की ये असीम कृपा से आप देखें कि इस प्रकार से जो है ये पुनीत कार्य जो है हो रहा है। और देवनगरी मातृकुंडिया, जिसे कि मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, इस मेवाड़ के इस हरिद्वार में देखिए आज कैसे शोभा बढ़ रही है। आज का ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जहां 9 मई को 2025 को भव्य भजन संध्या संपन्न हुई, वहीं आज 10 मई 2025 को आप देखें कि किस प्रकार से भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली जा रही, ताकि लोगों को और सभी धर्म प्रेमियों को ये पता चले कि क्षत्रिय पीपादर्जी समाज भी जो है यहाँ कार्यक्रम करता रहता है। लोगों में प्रेम, विश्वास, एकता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे। वास्तव में जो जागत है वो पावत है, जो सोए है वो सोए खोए है। कुल मिलाकर अगर हम जागे रहेंगे, हम समय समय पर आयोजन करते रहेंगे, तो समाज के लोगों को में भी एक जागृति होगी, एक नई दिशा होगी। अगर हम सोते रहे और हम कुछ नहीं करें, सिर्फ आरोप लगाते रहें, अड़ियलपना करते रहें, बस ठूंठ की तरह खड़े रहें, मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं ही उपाध्यक्ष हूँ, मैं ही महामंत्री हूँ। देखिए यहाँ काम करने वालों की पूज होती है। जो काम करता है वो अपने आप में ही अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो समाज का आज्ञावान कार्यकर्ता होता है। जो कार्यकर्ता बनकर काम करता है, समाज उसका हमेशा सम्मान करती है, चाहे वो आखिरी पायदान पे, चाहे वो छोटा काम क्यों नहीं करता हो, लेकिन अगर वो समाज के लिए समर्पित है तो समाज उसका आदर करता है। आइए सब मिलकर इस समाज की शोभा बढ़ाने के लिए इस शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं, किस प्रकार से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए इस प्रसंग का पूरा आनंद जो है समाज के लोग उठा रहे हैं। यह देवभूमि मातृकुंडिया से ये दृश्य है, जहाँ मेवाड़ से अपितु अलग अलग क्षेत्रों से समाज के सभी सज्जन यहाँ पधारे हैं, माताएं, बहनें
आप देखिए माताओं का समर्पण भाव यहाँ पे देखिए कि वह बस में, ट्रेन में, जैसे भी हो चलकर रात्रि को भी पहुंची है और सुबह भी यहाँ पर आए। आप देखिए जहाँ लोग डरते हैं कि यार कहाँ जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कुल मिलाकर शरीर में आलसीपना जो है वो छा जाता है, लेकिन यहाँ आलसीपने का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कहते हैं धर्म प्रेमी जो होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हर बाधाओं को पार करते हुए भक्ति की ज्योति जलाते हैं। क्या अध्यक्ष, क्या उपाध्यक्ष, सब एक मंच पर नाचते हुए, नृत्य करते हुए, संगीतम आप भाव के साथ सब एक साथ, और सभी ने विचारकों ने एक ही बात कही कि समाज को आगे लाना है तो सबको एक मंच पर आना होगा, एक मत पर आना होगा, एक विचारधारा बनाना होगी। लेकिन कहीं कहीं विरोधाभास भी होता है, और विरोधाभास आलोचनाएं भी होना बहुत ही जरूरी, जिससे समाज में बदलाव देखा जा सकता है। क्योंकि बदलाव तभी होता है जब सामने वाला पक्ष मजबूत हो, पक्ष और विपक्ष दोनों होते तब मजा आता है। देखिए आप किस प्रकार से समाज के कैलाशपुरी जो अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण जी किस प्रकार से देखिए नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं चेतना तो है, कहीं न कहीं ज्योति जली हुई है, कहीं न कहीं भावनाएं तो है। इसीलिए समाज का ये सामंजस्य, समाज की ये एकता आपस में बढ़ती जा रही। देखिए आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, कितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं, जिसको देखकर आप माताओं को देखो, बहनों को देखो, भाइयों को देखो नृत्य करते हुए, बड़े नाचते गाते हुए इस देवभूमि मातृकुंडिया जो कि मेवाड़ का हरिद्वार है, यहाँ पर आने का सौभाग्य है जो है वो प्राप्त होता है। वो बड़े धन्य होते हैं जिनको इस देवभूमि के दर्शन होते हैं। शायद मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल न्यूज़ पर आज आपको ये सारी खबरें मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूँ। समाज की एकता और अखंडता की तस्वीरें मैं शायद दिखा पा रहा हूँ। समाज में एकता और अखंडता के लिए हर युवा प्रयास कर रहा है, हर बुजुर्ग प्रयास कर रहा है, हर एक व्यक्तित्व प्रयास कर रहा है। तो क्यों ना हम सभी मिलकर समाज की एकता और अखंडता को आगे ले जाएं। और आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ है, हर कार्यक्रम में इसी प्रकार से भागीदारी निभाकर आप सभी अपना अपना मनुष्य धर्म और समाज के प्रति समर्पण भाव, त्याग का भाव, बलिदान का भाव प्रेषित करें। और यही होता है, मनुष्य तो वही है जिसके अंदर दया है, धर्म है, जिसके प्रति समाज की अच्छी समर्पण भाव है, वही तो मनुष्य है। मनुष्य के कई रूप है, कोई मनुष्य धर्म के प्रति रुचि रखता है, कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो धर्म में रोड़े अटकाते हैं, और जैसे वो रोड़े अटकाते हैं उनका फल भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, ये देवनगरी में आप देखें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज मातृकुंडिया चौकड़ा में ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पूरी कार्यकारिणी को जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया। और हर वर्ष हम सभी को बुलाते हैं, बड़े भाव के साथ बुलाते हैं। आप सभी का स्नेह जो है समाज के ऊपर इसी प्रकार से, क्योंकि आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप मातृकुंडिया में हैं और मातृकुंडिया में समाज का बहुत बड़ा अस्तित्व भी है, क्योंकि यहाँ मंदिर भी स्वयं का है और स्वयं की भूमि भी है, और यहाँ बड़ी संख्या में समाज के लोग आसपास में रहते हैं। नियमित समाज के लोग इस मंदिर पर पूरा ध्यान रखते हैं। आसपास के जितने भी पड़ोसी सब में सामंजस्य है, जितने भी यहाँ धर्म प्रेमी और समाज प्रेमी है, हिंदू प्रेमी, वो करीब करीब सब जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपा समाज से परिचित है। कुल मिलाकर संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की कृपा से जिस प्रकार से ये देवनगरी में कार्यक्रम हो रहे हैं, ये वास्तव में प्रभु लीला ही है। ये समाज के प्रेमियों का सहयोग है, ये समाज के धर्म प्रेमियों का सहयोग है कि इस मेवाड़ के हरिद्वार धाम मातृकुंडिया में जो है, देखिए कैसे नृत्य बुजुर्ग जो आत्मा है, सभी ईश्वर रूपी आत्मा आज ये पहुंची है। और देखिए एक सूत्र में एक साथ सभी नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम माफ़ी चाहेंगे, इसका साउंड चालू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर बैंड बाजे होते तो वो साउंड चलाया जा सकता था। अगर साउंड के साथ अगर वीडियो डालेंगे तो वीडियो यूट्यूब स्वीकार नहीं करता, उसको डिलीट कर देता है। इसीलिए वॉइस की जा रही है और आप लोगों को सूचनाएं एवं सभी दृश्यों के बारे में अवगत भी कराया जा रहा है। रात्रि को हुई भजन संध्या में सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रस्तुतियाँ दी, बढ़ चढ़कर भजन सुनाए। किसी ने ठाकुर जी के भजन सुनाए, किसी ने रामदेव जी के भजन सुनाए,
किसी ने संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के भजन सुनाए, तो किसी ने द्वारिकाधीश के कृष्ण के भजन सुनाए। कुल मिलाकर ऐसी भक्ति, और सुबह जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि इतने सुंदर सुंदर भजन हमने बहुत ही अच्छे से सुने। कुल मिलाकर नगरी में जब प्रशंसा होती है, नगरी के लोग जब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज कर रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए कि देवनगरी मातृकुंडिया में धीरे धीरे, मतलब आप देखिए समाज का प्रतिनिधित्व होना, अच्छे लोगों का भागीदारी होना, किस प्रकार से बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व भी यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पटेल साहब, क्या अध्यक्ष साहब, क्या जनसेवक, सब यहाँ एक साथ एक मंच पर एक ही है। सिर्फ यहाँ पर एक परिचय दिया जा रहा है, समाज प्रेमी, सनातन प्रेमी, अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज, मातृकुंडिया चौखड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ से आप ये दृश्य देख रहे हैं, जहाँ वीर भूमि कही जाती है, जहाँ मीरा की भूमि कही जाती है। अगर मातृकुंडिया की अगर हम बात करें तो ये लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना स्थान है, जो कि हमारी हिंदू समाज का सबसे बड़ा केंद्र हम कह सकते हैं, जो मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। जब सम्राट अशोक और सम्राट विक्रमादित्य के वंशज हर्षवर्धन जब आए थे तो उन्होंने बड़ी संख्या में शिव की मूर्तियाँ स्थापित की। वो शिव के बड़े उपासक थे। कहते हैं कि जितने भी शिव मंदिर बने थे प्राचीन काल में हर्षवर्धन सम्राट के द्वारा ही बसाए गए थे, और विश्व का पहला सबसे बड़ा महाकुंभ भी महाराजा हर्षवर्धन ने ही करवाया था, जो दानी भी थे और कर्ण के भांति वो दानी थे। और उन्होंने कहते हैं कि अंत समय में अपना भंडार तक खाली कर दिए थे, उन्होंने अपने घर में रखे वस्त्र तक दान कर दिए थे। ऐसे महान प्रतापी थे जिन्होंने महाराजा विक्रमादित्य के संतान थे। हम देखें कि मेवाड़ के राजवंश को भी देखें तो मेवाड़ के राजवंश ने भी कोई कमी नहीं रखी। हर प्रकार से हर जगह जो स्थान पे जो कुछ करना था बहुत कुछ किया है। मेवाड़ राजवंश ने बहुत प्रेरणा भी दी है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से अपने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखा। हमारी भक्त शिरोमणि मीराबाई ने जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे कृष्ण की भक्ति का उदाहरण दिया है, वो अद्भुत है, अतुल्य है, हम उन्हें नहीं भुला सकते। आज भी जन जन के चेहरे पर, जन जन तक ये बात रहती है, मीरा की भक्ति और मातृशक्ति के प्रति समर्पण भाव रहते हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज किस प्रकार से निरंतर प्रगति करता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि समाज का सुनहरा भविष्य है। अब धीरे धीरे युवा युवतियों को भी इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए, जिससे कि समाज में एकता अखंडता बनी रहे, रिश्तेदारी में बड़ी मात्रा में बढ़े, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे का सामंजस्य हो, एक दूसरे का आदान प्रदान हो, और जो समस्याएं अभी जो विसंगतियां पैदा हो रही छोटी छोटी, उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जा सके और आपसी व्यवहार बढ़े, समाज आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, ये देखना चाहिए। तो संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की कृपा से जिस प्रकार से समाज पर पड़ी है, समाज के लोगों ने जिस प्रकार से भागीदारी और प्रतिनिधित्व निभाया है, वो अद्भुत है, अतुल्य है, वास्तव में सराहनीय है। इनकी प्रशंसा जहाँ भी जाते हैं, जब नगरी में कोई कार्यक्रम होता है और जब हम उसका फीडबैक लेने के लिए पहुँचते हैं, तो वास्तव में लोग कहते हैं कि वास्तव में क्षत्रिय पीपादर्जी समाज बहुत ही संस्कारित समाज है, बहुत ही अच्छा समाज है। परिवार में बहुत ही अच्छी आपसी समन्वय है इनका। वास्तव में एक साथ भक्ति की किस प्रकार से नाचते गाते और धर्म की वेला जो है वो बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर क्षत्रिय पीपादर्जी समाज धीरे धीरे भक्ति की ओर और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी निभाकर समाज को और अन्य समाज को कई सारी प्रेरणाएं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करेंगे। देखिए इस पूरी अगर यात्रा में देखें तो ऐसी ऐसी माताएं हैं जो 90 वर्षीय माताएं हैं और वो भी इसमें भाग लिया है, और ठाकुर जी के समर डोलते हुए बिल्कुल छाँव पंखा करते हुए भी दिखाई दे। वही बात जो है सुरेश जी बड़गुजर बता रहे हैं। इस प्रकार से माताएं बहनें सबका सानिध्य प्राप्त हुआ है। सभी ने विचार भी अपने प्रेषित किए। अगर विचारों को आपको सुनना है तो संत शिरोमणि पीपाजी महाराज आप ऑफिशियल चैनल पे जाइए और इसी चैनल पे आपको ये सारी
जो है उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसमें आवाज़ म्यूट है, आपको सुनाई नहीं देगी। वो इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि लगातार डीजे बज रहा है और डीजे बज की आवाज़ की वजह से हम चाहते हैं कि ये वीडियो लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक इस वीडियो की उम्र रहे। इसीलिए हम इसको वॉइस करके आप सभी को इस दृश्य को अवगत करा रहे हैं। आप सभी पर संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की कृपा बनी रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संत शिरोमणि के सभी पुत्रों को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम, जिसके अंदर ये देखिए हमारे पुजारी जी है मंदिर के, और इतनी उम्र के बाद भी जो नृत्य आपने किया है रात को, ओहो अद्भुत है। और इसमें देखिए भंवर जी भी पधारे हैं राजसमंद की धरती से। भंवर जी डाबी है और आपका राजसमंद में हमारे ठाकुर जी का और समाज का मंदिर है, वहाँ पास में है। और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है मुझ पर, ये बड़ी कृपा है आपकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की इस सुंदर सुंदर वीडियो और इस दर्जी समाज की सभी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस चैनल को प्यार आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये आपका अपना चैनल है। मेरे पास 2 चैनल और भी है, मैं चाहता तो उस पर भी वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे डालूं, जिससे कि आप सभी का प्रेम व्यवहार और आपकी छोटी बड़ी बातें, हर बातें आप तक पहुँचे। देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग माता जी, यहाँ वृद्ध माता जी विराजे हुए हैं। और आप देखिए संत शिरोमणि पीपाजी महाराज, सीता सहचरी, ठाकुर जी, तुलसी माता का विवाह, यहाँ पूरा जो है वो जो बहुत ही सुंदर हमेला जो कार्यक्रम स्नेह भोज जो रखा गया है, उसी उपलक्ष्य में आज नगर शोभा यात्रा के बाद बहुत ही सुंदर भोज का कार्यक्रम है और सभी प्रसादी का आनंद भी लेंगे। देखिए धर्म प्रेमियों ने जैसे देखा कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है और तुरंत प्रभाव से आम जूस का प्रबंध कर दिया। अब ये किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि धर्म प्रेमियों ने, समाज प्रेमियों ने अपनी बहन बेटियों और भाइयों के लिए जो समर्पण भाव प्रेषित किए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऐसा पुनीत कार्य आप करते रहें। और ऐसे कामों से ही समाज आगे बढ़ता है, ऐसे समाज से आगे बढ़ते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी में संस्कारित भावनाएं बढ़ती है। देखिए माताओं का प्रेम देखिए कितना, नाचते गाते और ठाकुर जी की आराधना करते हुए संत शिरोमणि पीपाजी की इस पूरी भव्य नगर शोभा यात्रा को संपन्न करते हुए, नाचते नृत्य करते हुए सब एक साथ एक मंच पर एक सानिध्य के साथ, कोई बड़ा न कोई छोटा, सब एक समान प्रभु भक्ति में लीन होकर बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। आप सभी को इस बधाई और शुभकामनाएं इस सफल आयोजन के लिए। देखिए किस प्रकार से रथ और डीजे की झनकार के साथ ठाकुर जी के दरबार में एक बार पुनः पूरे नगर शोभा यात्रा करके पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ऐसे ही हर साल आयोजन करते रहेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, मनोहर जी गोयल, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम, उनकी कार्यकारिणी ने इतना गजब का कार्यक्रम किया है कि देश में एक तरफ संकट चल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान ने लगातार हम पर हमले कर रहा है, वहीं हमारी देश की सेनाएं जो वहाँ पर उनके बराबर मुंह तोड़ जवाब दे रही है और उनको नरक में भेज रही है, सभी आतंकवादियों को नरक में भेज रही है। वहीं हमारे समाज के लोग देखे कैसे भक्ति भाव के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, हम पर कोई आँच न आए। शाम की भजन संध्या में यही सारा हुआ था। किसी ने देशभक्ति गीत सुनाए थे, किसी ने महाराणा प्रताप के गीत सुनाए थे। वो बड़े अभिमानी होते हैं जो समाज की आलोचनाएं करते हैं, समाज को नीचा दिखाते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समाज का सानिध्य प्राप्त होता है। वह बहुत ही धन्यवाद के पात्र होते हैं जो ऐसे प्रसंग सजाते हैं और समाज को बुलाकर समाज की शोभा बढ़ाते हैं। बातें तो होती रहती, बातें होनी चाहिए। अगर बातें नहीं होगी तो समाज प्रगतिशील नहीं होगा। इसलिए समाज प्रगतिशील तभी होगा जब आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे की बातों को हम समझेंगे, वो हमारी बातों को समझेंगे, तब जाकर एक सुंदर समाज की रचना हो सकती है। एक राम राज्य जैसा समाज की स्थापना करने की पूरा प्रयत्न कर रहा है ये क्षत्रिय पीपादर जी समाज। तो देखिए कितनी अच्छा आज हुआ और ठाकुर जी की बारात निकली, तुलसी माता की ये पूरी बारात निकली दोनों की। और ये हमेला कार्यक्रम, ये भोज जो जिस सम्मेलन हुआ था, विवाह सम्मेलन, वो संपन्न होने के उपलक्ष्य में ही ये बिल्कुल खुशी मनाई जा रही, जिसे वीन गोट का नाम जैसे जानते हैं हम। वीन राजा जब शादी होती है हमारे हिंदू धर्म में तो हम वीन गोट कहते थे। ये वीन गोट का हमेला कार्यक्रम के नाम से महाप्रसादी का आयोजन हुआ है। सभी ने अच्छे से भोजन किया।
खूब नाचे कूदे, सब ने बड़ा आनंद के साथ प्रभु भक्ति में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं सभी चैनल की ओर से आप सभी को धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि आप सभी ने इस प्रभु भक्ति में शामिल होकर समाज की शोभा बढ़ाई है। देखिए, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, ये तस्वीरें हमेशा प्रमाण हो देती है कि अगले वर्ष जब भी ये कोई कार्यक्रम हो और मातृकुंडिया की कार्यकारिणी आपको आह्वान करे, मातृकुंडिया की कार्यकारिणी या अन्य जगह हो, आप बढ़ चढ़ कर जाइए। अगर आपके पास धन है तो धन से सहयोग कीजिए, मन है तो मन से सहयोग दीजिए और समय है तो समय से सहयोग दीजिए। आप अपने समाज की जागृति में आप भी जो है सहायक बनिए और समाज में कुछ छोटी बड़ी विसंगतियाँ फैल रही है उसे ख़त्म करके एक साथ मानवता के साथ समाज के साथ खड़े रहिए। समाज का सुनहरा भविष्य आप सभी के सामने खड़ा है। जो सुविधाएं जैसे जैसे समाज में हो रही है, वैसे वैसे जैसे मांग हो रही है, वैसे वैसे जो समस्या है उसका समाधान भी किया जा रहा है। सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे वर्ग इसमें पार्टिसिपेट करके समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब बस इंतज़ार है कि युवा युवतियाँ बड़ी संख्या में आए, घर से निकलकर इस कार्यक्रम में आए और जो आगे कार्यक्रम कठार में होने वाला है 14 मई एवं 15 मई, जहाँ नाटक का मंचन होने वाला है, बहुत सारी अच्छी जानकारी वहाँ मिलने वाली है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी बड़ी संख्या में आए और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज इस ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पर आपकी सभी खबरें प्रकाशित। बस इतना सा निवेदन है कि आप ज़रूर आएँ और अपने विचार ज़रूर प्रेषित करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि समाज के लोगों तक ये विचारों का आदान प्रदान हो और एक अच्छा समाज की स्थापना हो जिसमें सारी सुविधाएं हो। जो सुविधाएं रह गई है उसके लिए भी आप आवाज़ उठाएं और जो नए आयाम स्थापित करने हैं उसके लिए भी आप समय समय पर संघर्ष करते रहें। एक न एक दिन संत शिरोमणि जी पीपाजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा और एक सभ्य समाज धीरे धीरे स्थापना हो रही है। आने वाले समय में समाज का एक नया स्वरूप और भी अच्छा आएगा। इसमें सब लोगों की भागीदारी और सबका सानिध्य जरूरी है। आप सभी इस कार्यक्रम के वीडियो को देखा, आप सभी का प्रेम स्नेह चैनल पर बना रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। आज की ये सबसे बड़ी खबर आप सभी को समर्पित है अखिल भारतीय क्षत्रिय पीपादर्जी समाज मातृकुंडिया चोखला तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये सबसे बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आए हैं। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ